हालात हाजरा का प्रोग्राम अक्स कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सुंबल बांडीपुरा बुरे सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा देने का मुतालबा, सियासी नुमाइंदों और अवामी हलकों ने मिलकर उठाई आवाज। श्रीनगर में मंशियात मुखालिफ मुहिम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 32 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन जब्त। बांडीपुरा बुरे सड़क से बर्फ हटाने के काम में ताखीर, बर्फानी तोदों और बर्फानी तूफान से बीकन को पेश आ रही है मुश्किलात। यूथ फेस्टिवल में शिरकत के लिए जम्मू कश्मीर का दस्ता हुआ रवाना, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दस्ते को झंडी दिखाकर किया रवाना। जोश जज्बे ने ठंड को दी मात, पुलवामा में बर्फ पर खेला गया फुटबॉल टूर्नामेंट। और श्रीनगर में लगातार पेश आ रही हैं आग की वारदातें, हजरत बल में 4 रिहायशी मकानात हुए खाकिस्तर। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Arey, what is this roof sheet? It's already damaged while fixing. But this is 0.45 mm thick sheet. Well, it doesn't seem so. You have been cheated. You should have bought India's #1 brand, Durashine, that gives the exact strength and weight of 0.45 mm thickness compared to other ordinary color-coated sheets. Really? Yeah. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दिल्ली में नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के दस्ते को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एलजी सिन्हा ने कायदाना सलाहियतों को परवान चढ़ाने और नौजवानों को अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम करने में इस तरह के त्यौहारों की अहमियत पर जोर दिया। शुरका के लिए अपनी हिमायत का इजहार करते हुए एलजी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस प्लेटफॉर्म को न सिर्फ जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि आने वाले कल के लीडरों के तौर पर अपनी सलाहियतों को भी जाहिर करें। मुझे लगता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव नौजवानों को लोक नृत्य, पोएट्री, राइटिंग, पेंटिंग और म्यूजिक जैसी विविध विधाओं में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करेगा। और मैं मानता हूं कि यह इंडिविजुअल लीडरशिप को आइडेंटिफाई करने और उसे नर्चर करने का एक सशक्त प्लेटफार्म भी बनेगा। दिल्ली जाने से पहले जैसा बताया गया, यूटी स्तर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए जो आयोजन किए जाते हैं, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और मैं समझता हूँ कि भिन्न डिस्ट्रिक्ट से और विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए युवा एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं। पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि एक बड़ी संख्या में से चुन करके आप चिन्हित किए गए हैं, इसकी मैं बधाई आपको देता हूं। डॉक्टर वी नारायण को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का नया चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। वो इसरो के मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ की जगह लेंगे। डॉक्टर नारायण, जो कि एक मुमताज साइंसदान है, फिलहाल LPSC में डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। RTO कश्मीर काजी इरफान ने हुकूमत और महकमा तालीम से गुजारिश की है कि किताबों में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से भी एक बाब शामिल किया जाए, ताकि हमारी नई पौध इब्तिदा से ही ट्रैफिक कवानीन से वाकिफ हो जाएं। कर रहा था मैं एक्चुअली बुक्स डिफरेंट स्कूल्स की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन पे मैं आई विल डेफिनेटली रोप इन इफ़ अभी मैंने जो हमारी बुक्स हैं वो अभी शायद अभी बाहर नहीं आई, मैं चेक करूँगा कि उसमें अगर चैप्टर नहीं है दैट इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। आई विल टॉक टू द अथॉरिटीज़ इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो भी दे आर ऑल्सो वेरी कंसर्न अबाउट द सिनेरियो। तो इंशाल्लाह रहमान कोशिश करेंगे कि छोटी क्लासेस से ही बच्चों को थोड़ा वीनिंग सा हो जाए रिगार्डिंग रोड सेफ्टी, ताकि ये उनको नया कुछ ना लगे। इट जस्ट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर जो अपब्रिंगिंग है, उनकी जो ग्रोथ है, उसमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में जो उनकी इंफॉर्मेशन है, जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो उनको पहले। उधर
श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले अहमद ताहा ने अबू जहनी में मुनाकिदा पेंचेक सिलात वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की है। अहमद ताहा को इस शानदार कामयाबी पर कई लोगों ने मुबारकबाद पेश की है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद ताहा मसूदी है। मैं हैदरपुरा गुलबर्ग कॉलोनी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ये गेम पेंचेक स्लाट खेलता हूँ जो कि एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है। मैं फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल में 7th ग्रेड में पढ़ता हूँ। मैंने पेंचेक स्लाट 5 साल पहले 2nd ग्रेड में स्टार्ट किया। जब मैं स्कूल जा रहा था मैंने एक बिलबोर्ड देखा, वहाँ पे स्लाट का लिखा हुआ था, तो मैं इंडोर स्टेडियम आया, वहाँ मैंने स्लाट चूज़ किया एज ए गेम। उसके बाद फिर मैंने रिसेंटली अबू धाबी में 5th जूनियर वर्ल्ड पेंचेक स्लाट चैम्पियनशिप खेली जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। इसके पीछे बहुत मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे कोचेज़ का सपोर्ट रहा, जिसमें मेरे पेरेंट्स, फिर मेरे कोचेज़ स्पेशली मिस्टर मोहम्मद इकबाल, जो कि जिनने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसकी वजह से हम पेंचेक स्लाट खेल पाते हैं। बर्फानी तोदों और बर्फानी तूफान की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क पर बर्फ साफ करने में बीकन को सख्त मुश्किलात का सामना है और इस वजह से पिछले 6 रोज से बंद पड़ी बांडीपुरा गुरेज सड़क को खोलने में ताखीर हो रही है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हुकाम ने पहले ही बांडीपुरा के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फानी तोदे गिर आने की वार्निंग जारी की है। बड़ी अफसोस की बात है, जो हमें हवाई सर्विस होती थी वो नवंबर में हमें अप्रूवल होता था उसका, क्योंकि हम बाहर इलाके रहने वाले हैं। बर्फ़ हमें इधर 2 फुट 4 फुट 10 फुट भी कभी बर्फ़ पड़ती है, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। आवाम को सहूलत होती थी। मैं भी एक सरपंच हूँ, मैं भी एक सरपंच रहा। हमने भी जब अपने दौर में गवर्नमेंट से अपील की तो हमें हर फैसिलिटी मिली, मगर अफसोस की बात है इस साल हमारे कोई गवर्नमेंट कोई गौर किसी चीज़ की गौर नहीं करता है। श्रीनगर में हालिया कुछ अय्याम में लगातार आग की वारदातें पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए मालियत की जायदाद खाकिस्तर हो रही हैं। श्रीनगर के हजरतबल इलाके में आज आग की एक हौलनाक वारदात में 4 रिहायशी मकानात खाकिस्तर हुए। कहा जा रहा है कि आग अचानक एक मकान से नमूदार हुई और कुछ लम्हों में ही इसने दूसरे मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। ताहम फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक अहम पेशरफ्त में श्रीनगर पुलिस ने मंगल की रात को मामूल की चेक पॉइंट ऑपरेशन के दौरान 8 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है और इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हवाले से तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस ने कमरवारी के करीब एक गाड़ी से मंशियात की एक खेप जब्त की। एसएसपी का मजीद कहना था कि जब्त की गई मंशियात की कीमत बैनुल अक़वामी मार्केट में 32 करोड़ रुपए से जायद है। बरथना कमरवारी में कल एक रूटीन चेक पॉइंट पे, पुलिस चेक पॉइंट पे 8 केजी हेरोइन जब्त किया, जो कि एक टाटा सूमो में 2 लोग आ रहे थे जो करना कोपाड़ा के हैं। उसमें एक का नाम अनस एजाज आवान और दूसरे का नाम जाहिद अहमद शेख है। ये इस गाड़ी में बैठे हुए थे। चेकिंग के दौरान जब पुलिस चेक कर रही थी इस गाड़ी को, सोमो को, तो ड्राइवर सीट के नीचे 6 केजी हेरोइन ने छुपा के रखा हुआ था, जिसको मौके पे ही जब्त किया गया। इसके बाद इन दोनों अशखास की तलाशी ली गई और पर्सनल सर्च के दौरान इनसे 2 केजी और हेरोइन बरामद हुआ, 1-1 केजी एक ही शख्स से। इसके बाद पुलिस स्टेशन पारिमपुरा में, जिसका ये जुरिडिक्शन है, इसमें एफआईआर रजिस्टर किया गया। एफआईआर नंबर है 3/2025 अंडर सेक्शन 8/21 एंड 29 ऑफ NDPSA एक्ट, नारकोटिक सब्सटेंस एंड साइकोट्रॉपिक्स, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में जारी है। जिला पुलवामा में वाक़े जाफरान टाउन के नाम से मशहूर पांपुर में बर्फ से ढके मैदान में एक बर्फ फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट को लेकर मकामी नौजवान काफी खुश नजर आए। इस अनोखे फुटबॉल टूर्नामेंट में नौजवानों ने कड़ाके की ठंड के बावजूद जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। बर्फ से ढके मैदानों की कुदरती खूबसूरती ने खेलों के इस मुकाबले में एक मुनफरिद दिलचस्पी का इजाफा किया, जो आसपास के इलाकों से शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहा था। बांडीपुरा सुंबलगुरे सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा देने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। एक जानिब जहां सोशल मीडिया पर लोग इस मुतालबे को लेकर अपनी बात रख रहे हैं,
वहीं सुबल, सुनावारी, बांडीपुरा और गुरेज के सियासी नुमाइंदे भी इस मुतालबे को जायज करार देकर इसकी हिमायत में आगे आ गए हैं। मकामी लोगों का कहना था कि वादी के बाकी अजला में जहां मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से फ्लाईओवर से लेकर सड़कों का जाल बिछाया गया, वहीं बांडीपुरा को सिर्फ एक अदद सड़क के रहमुकरम पर छोड़ा गया है। हमारी बदकिस्मती है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसको अभी भी 4 लेन हाईवे जो है नहीं है। हमें ना रेल के साथ कनेक्टिविटी है, हमारा ट्रैफिक कंजेशन की वजह से कभी कभार हमारी एम्बुलेंस स्टक हो जाती है, बीच बाजार में एक बीमार की कभी कभी जो है जान चली जाती है। ये बड़ी अफसोस वाली बात है और हमारे स्टूडेंट परेशान, हमारे मुलाजमीन परेशान। ट्रैफिक कंजेशन की वजह से पूरे बाजार जो है जाम, चक्का जाम हो जाता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई इस 4 लेन कनेक्टिविटी की तरफ, लेकिन हमें उम्मीद है इस नई सरकार से कि ये जो नई सरकार आई है ये बांडीपुरा को 4 लेन हाईवे जो है कनेक्टिविटी जरूर देगी, क्योंकि बांडीपुरा की ये बहुत बड़ी देरीना मांग है। अभी आप देखते हैं गुरेज में जो टेररिज्म आया और बहुत सारे जो है ट्रैफिकिंग जो हुई है बहुत ज्यादा हुई, तो उसके लिए हमें हाईवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हाईवे रखती है जो कि हमें मिलनी चाहिए। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा नाम मौलवी मोहम्मद याकूब है, लेकिन मेरा दिल जो है, मेरा जी नहीं मानता है कि मैं ऐसी बात करूं, लेकिन मजबूरी है मेरी कि जब मैं बांडीपुरा श्रीनगर यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में रोडों पर नज़र डालता हूँ, ट्रैफिक जाम जब मिलती है तो बहुत ही अफसोस आता है। इस अफसोस के मैं यहाँ आपकी मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक ये बात अपनी पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर 2007 में हमें डिस्ट्रिक्ट मिला तो पुरानी हालात जो हमारी 2007 से पहले थी वो वही है, वहाँ ही है। हमारे जो यहाँ पुल बने हैं वही पुराने पुल बने हैं, कोई नया पुल नहीं बना है। कोचे हमारे हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, उनमें गाड़ियों की जाम लगती है हर जगह। जैसे कि आपको पता है हाल ही में आर्मी का भी बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है, हमें अफसोस है, लेकिन वो भी रोड की वजह से हुआ है, क्योंकि वहाँ रोड बिल्कुल तंग है। अगर उस जगह को देखा जाए तो कोई माहिरीन वहाँ आए तो वो देखेगा। हमारे लिए ये बांडीपुरा के लिए शर्म है कि ऐसी रोडें अभी यहाँ मौजूद हैं। इन रोडों को कुशादा किया जाए, पुलें जो हैं उनको मरम्मत की जाए, नए पुल लगाए जाएं और ये हेवी बनाई जाए। तकरीबन मुझे लगता है श्रीनगर से गुरेज तक, तो इसमें सेहत का जोर होगा, हमें आमदनी होगी, सेहत लोग बाहर से आएंगे, हमारे मेहमान आएंगे, हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शब बखैर।